आपका नाम भैया? बंटी चौहान। ये कैसा पानी आया है खेतों में, जो है सड़कों पर भी पानी आ रहा है? बाढ़ का पानी है, ऊपर बादल फटे हैं हरिद्वार के आसपास, अच्छा, धराटी में, तो उसका पानी है ये। तो कितना टाइम हुआ है इसको पानी? ये सुबह ही आया 4 बजे। 4 बजे हाँ, आज यहाँ तो किस तरह की प्रशासन की तरफ से यहाँ प्रशासन तो कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी ने आगे भी नहीं देखा अभी तक तो। देखा नहीं है? नहीं, बता रहे हैं कि एसडीएम वगैरह आए थे? कोई भी नहीं आया अभी तक। मैं सुबह से यही हूँ, खोले में ही। तो गांव में जो मकानों में भी पानी आया है? मकानों में पानी है। पानी है? हाँ, अभी इतना ही पानी है? नहीं इतना ही पानी है, नहीं खेतों से कम है, खेतों में ज्यादा पानी है। खेतों में ज्यादा है? हाँ, तो इससे कुछ नुकसान ही है, नुकसान ही है। 70% नुकसान इससे फसलों में। फसलों को? हाँ, और घरों में तो कम है पानी, खैर, क्योंकि फसल का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये मजलिसपुर तोफीर पंचायत। अच्छा, हाँ। ये कौन से क्षेत्रों में पड़ता है? ये मोरना ब्लॉक में पड़ता है ये। हाँ, ठीक है, और भी एक दो लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? शिवम। ये भैया जलमग्न हो रहा है और आप यहाँ घूम रहे हैं झोटा बुग्गी। हाँ जी। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी, जैसे कि पहले तो बाइक से आ जाते और अब जल भर का नुकसान बहुत हो रहा। देख रहे हैं हमारा खेत कोई सब बचा है नहीं बचा है, कुछ सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या आ रही है। तो ये पानी जो है, हाँ जी, इसमें बच्चे भी तैर रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं। हाँ जी, खेतों को नुकसान की संभावना है? खेतों की तो बहुत नुकसान की संभावना है। हाँ जी, तो आपके भी खेत है यहाँ? हाँ जी, खेत है। ये तो खराब हो गए पानी आते ही तो आप वहाँ मुआयना करने गए थे? हाँ जी, मुआयना आपका? आज यही देखने गए थे कि हमारा क्या देखा आपने? जी, ये देखा कि गन्ना के ऊपर तो पानी फिर गया, अब तो नहीं बचता वो। हाँ जी, तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं इसमें? कि ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा देने की कोशिश करे और हमारी हेल्प करने की कोशिश करे। बाढ़ से कैसे राहत मिलेगी? हाँ जी, बहुत सारे ये देखिए, आज हम जो ये आए थे यहाँ मोरना ब्लॉक के क्षेत्र में, यहाँ पे इतना जलमग्न हो चुके हैं खेत। लोग भी मोटरसाइकिलों को छोड़कर झोटा बुग्गी के सहारे अपने खेतों का मुआयना कर रहे हैं। उनका कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ये उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करें। समाज सेवी मनीष चौधरी यहाँ पर हमारे साथ उपलब्ध हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये मनीष जी, जैसे जलमग्न हो रहा है, आपके पीछे भी सड़कों पे काफी पानी बह रहा है और खेतों की तरफ जा रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों की मोटरसाइकिल बंद हो चुकी हैं, झोटा बुग्गी का सहारा लेना पड़ रहा है। किस तरह देखते हैं? देखिए मान्य, बड़ा ही गमगीन और दर्दनाक ये मंजर होता है, क्योंकि आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में पानी बढ़ता है, क्योंकि इसका जो सीधा संपर्क है वो उत्तराखंड जो बादल फटते हैं, गंगा का पानी जो आता है, तो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से होकर निकलता है, क्योंकि क्षेत्र नीचा है। और आप देखते हैं कि इन गरीबों की जितनी भी फसल है, ये गन्ने का जो गन्ना कम से कम 10 फीट का गन्ना होता है और सिर्फ पत्ती पत्ती उसकी चमक रही, कम से कम 8 फीट का पानी जो है इनके खेतों में भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा समस्या जो आती है यहाँ पर पशु चारे की लेकर के आती है। और अभी कुछ ग्रामीण आपने देखे हैं कि झोटा बुग्गी पे आ रहे हैं, आप उनकी मोटरसाइकिल यहाँ की डूब रही है, तो ऐसे वाहन से चलें ताकि ऊंचा हो और आसानी से निकल जाए। अभी कुछ ग्रामीणों ने बताया कि ये अपनी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि ये जो पानी अब आया है वो कई दिन तक लगातार यहीं पर रहेगा, जिससे खाने पीने की परेशानी होगी। कुछ जो सक्षम आदमी है वो अपने बैंक से जाकर के क्षेत्र के ग्रामीण जब बोकरी नजदीक पड़ता है वहां से पैसे भी निकाल के ला रहे हैं ताकि पानी कई दिन तक रुके और कहीं ऐसा ना हो इनको परेशानी बन जाए और खाने पीने की भी ज्यादा वस्तु जो परेशान रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रतिनिधि भी आते हैं और अधिकारी लोग भी आते हैं, सिर्फ मेरे ख्याल में वो खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि आज ये नया काम तो है नहीं। लगभग कई वर्षों से ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है और सबसे जो यहाँ पर जो नुकसान होता है पशु चारे का और फसल का, जो कि गरीब किसान आसपास के जितने भी किसान हैं सभी की फसल खराब हो जाती है। और अभी तो ये कई दिन तक पानी जैसे रुकेगा, धीरे धीरे फसल सड़नी शुरू हो जाएगी और बीमारी की भी आशंका यहाँ पर फैलती है, क्योंकि आसपास क्षेत्र में कहीं भी नाला नूला ना होने का सिर्फ पानी है और पानी इकट्ठा कुछ दिन खेत में रहता है और सड़कों पर पानी आ चुका है। तो हमारा आप लोगों के चैनलों के माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार इनके बारे में, ग्रामीणों के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है भारत देश की, जो किसान लोग हैं। और किसान तो वैसे ही परेशान है और इनकी स्थिति आप देखो किस तरह से ये बेचारे अपने सुविधा के अनुसार इस पानी से होकर के गुजर रहे हैं। हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न अगर होती है तो सरकारों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। तो फिर सारे जी, तो बारिश तो होनी नहीं, धूप बड़ी तेज है और आप पूरे भीगे हैं। बाढ़ का पानी है जी, बाढ़ का पानी है जी। ऐसा कितना पानी है? मोटरसाइकिल आधी डूब जाए जी, यहाँ तक 3-4 फीट पानी रोड पे है जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये पानी कैसे आया है? ये बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी आया जी ऊपर से उत्तरांचल से। ये सोनाली नदी उफान पे आ गई। पारी सोनाली नदी का पानी है।
वो नहर बंद कर दी इन्होंने, नहर की उसमें दे दी। पूरे जलमग्न है आपके पीछे। हाँ जी बहुत पानी है। बल्कि नहा रहे हैं खेतों में। हाँ जी तो ये फसलों को भी नुकसान। हाँ जी बहुत फसलों को बहुत नुकसान है। पानी उतरने के बाद तो फसल सूख जाएगी आधे से ज्यादा। बहुत नुकसान है फसलों का। हाँ सारी फसलों को नुकसान है, कुछ फसल मर चुके हैं, कुछ अभी रह रही है, कुछ नुकसान हो रहा है ज्यादा। कोई अधिकारी भी आया यहाँ पर? एडीएम साहब आए थे, मजिस्ट्रेट आए थे, घूम घाम के चले गए, कोई सुविधा नहीं अभी फिलहाल तो। तो उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पानी देख कर वापसी चले गए। कौन कौन सी चीजों की खेती हो रही है? यहाँ ज्यादातर गन्ना ही है और तो कोई फसल नहीं उगाते। चारे वारे की दिक्कत हो जाएगी, अब चारा उरा वो रखा था सबने डंगरों के लिए। तो ये कब से आ रही है? 4-5 दिन से चल रहा है, जब से बारिश चालू होगी थी जब से पानी आना स्टार्ट हो गया है। अभी तो बढ़ा ही रहा पानी, घटने की तो कोई संभावना ही नहीं है। विकास चौहान कौन सा गाँव है? जी, महाराजनगर नया गांव, मजलिसपुर तो फिर आगे है जो गाँव। ये यहाँ पे जो है जल भराव हो रहा है। जी जी जी। कैसा पानी है? ये पानी तो अब देख लो आप, अभी बढ़त पे ही है, कोई घटने की कहीं भी संभावना नहीं है। चारों तरफ पानी है गांव के, चारों तरफ क्या गांव में ही भर गया। कहाँ से आ रहा है पानी? ये पानी तो उत्तराखंड से आ रहा। हाँ जो बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, जी। जल भरा हो रहा है, खेतों में भी पूरा जल भरा हुआ है, सड़क पर भी देखा है पानी भरा हुआ है, वाहन बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। जी जी। बहुत गन्ना तो नष्ट ही हो जाएगा जी, 50-60% तो खत्म ही हो जाएगी फसल किसान की। समस्या बहुत आ रही चारे वगैरह की भी, बस सहना पड़ रहा, क्या करे। गाँव में घरों में भी आ रहा है। हाँ घरों में, कुछ घरों में भरा हुआ, चारों तरफ तो है ही है पक्का, चारों तरफ भरा पड़ा बिल्कुल। तो क्या कोई अधिकारी आया, कोई प्रशासन की? बस अभी थोड़ी देर पहले शायद एसडीएम उद्यम साहब आए थे, बस चले गए वे देख के मुआयना करके। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो देखो अभी कुछ नहीं दिया, बस अपना देख के चले गए वे।